ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सज्जनों, प्रयागराज के माघ मेले में पुलिस ने 3 मुस्लिम लड़कों को पकड़ा। ये तीनों लड़के हिंदू नाम रख करके प्रयागराज के मेले में साहित्य बांट रहे थे और उस साहित्य में इस्लाम मजहब की प्रशंसा और हिंदुओं के वेद, रामायण, गीता आदि ग्रंथों की बुराई लिखी हुई थी। हिंदुओं के देवी देवताओं की बुराई लिखी हुई थी और इस प्रकार का साहित्य जब वे जिसको भी देते थे तो उसका मोबाइल नंबर भी लिख लेते थे और वो मोबाइल नंबर अरब भेजते थे और जिसका मोबाइल नंबर होता था उसके पास अरब से फोन आते थे कि बताओ आपको धन की आवश्यकता हो तो कितना धन आपके पास भेजे। और जब पुलिस ने इन तीनों लड़कों से पूछताछ की तो इनमें से एक मदरसे का अध्यापक भी था और पूछताछ में उन्होंने बताया कि हमारे पास विदेश से धन भी आता है। अब आप लोग विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तब इन मुसलमानों की इतनी हिम्मत है कि कितने निडर होकर के हिंदुओं के बीच में इस्लामी साहित्य बांट रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी का शासन न होता तब क्या होता? यदि किसी और पार्टी का शासन होता तो ये जो लड़के पकड़े गए इनको जल्दी ही छोड़ने का संदेश पुलिस वालों के पास आ जाता और ये छोड़ दिए जाते। इतनी तो बात अब है। अब आप लोग हिंदुओं इसी से अंदाज लगा लीजिए कि जब अब हिंदू बहुमत में है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अब कितना साहस ये कर रहे हैं। और साहस इनका तो बड़ा ही निराला है। आप लोग देखते होंगे मुस्लिम बस्ती में कोई भी हिंदू न तो भिक्षा लेने जाएगा और न कोई भी वस्तु बेचने के लिए जाएगा और न मुसलमानों का कोई आयोजन हो रहा हो, विवाह शादी का हो, कुछ भी हो, वहां पर कोई भी हिंदू जा नहीं सकता। लेकिन मंदिरों का आयोजन हो, वहां भंडारा चल रहा हो या हिंदू बस्ती हो, ऐसी जगह पर मुसलमान बेधड़क होकर के पहुंच जाता है और सामान भी बेचता है। भंडारा चल रहा है तो भंडारा भी खाता है। तो कितनी निडरता है। और आप लोग इस संबंध में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते और इस तरह की बातों का चिंतन न करना ही
हिंदू समाज के लिए घातक हो रहा है। हिंदुओं, यदि आपको बचना है, अपनी बहु बेटियों की रक्षा करनी है, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, इस भारत राष्ट्र की रक्षा करनी है और इस देश को पुनः ऋषियों का देश बनाना है, इस देश को प्राचीनता की तरफ पहुंचाना है, तो आज ही नहीं अभी से चिंतन मनन कर दो कि हमें कैसे चलना है, धर्म विरोधियों से कैसे बचना है और इस प्रकार की इनकी जो गतिविधियां है उस पर दृष्टि रखिए। यदि आप लोगों ने इस प्रकार से चिंतन मनन करना प्रारंभ कर दिया तो संसार की कोई ताकत नहीं है हिंदुओं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, तुम्हारे धर्म को कोई कुछ हानि पहुंचा सके या इस देश का कुछ बिगाड़ सके। बस मेरा पुनः निवेदन है कि चिंतन मनन करिए और धर्म और राष्ट्र की रक्षा करिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम।